टूटेगा भ्रमजाल। लाई डिटेक्टर टेस्ट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट। अमेरिका ने ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने की रफ्तार तेज कर दी है। राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों से यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रीनलैंड के मोर्चे पर 6 यूरोपीय मुल्क अमेरिका से भी भिड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे में डेनमार्क की सेना आर्कटिक में जंगी ड्रिल कर रही है। ग्रीनलैंड को बचाने के लिए नाटो के ज्वाइंट मिशन का खाका खींचा जा रहा है, यानी कि ग्रीनलैंड की बर्फीली धरती पर जंग की डेडलाइन तय की जा रही है। ग्रीनलैंड पर किसका कब्जा? यूरोप वर्सेस अमेरिका, सच क्या? ग्रीनलैंड में अब सिर्फ बर्फ का बवंडर नहीं उठेगा, मिसाइलों की आग भी बरसेगी। ग्रीनलैंड में अब सिर्फ फुहारा नहीं लुढ़केगा, तोपें भी गरजेंगी। ग्रीनलैंड में अब सिर्फ ठंड का कहर नहीं बरपेगा, जंग का मंजर भी दिखेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर सफेद बर्फ के ऊपर एक रेड लाइन खींच दी है। आर्कटिक के इस इलाके को अमेरिका का हिस्सा बनाने के लिए ट्रंप किसी भी हद से गुजरने वाले हैं। ट्रंप ने ग्रीनलैंड की किस्मत तय करने वाला फरमान सुना दिया है। अमेरिका ने दुनिया के कई जंगी मोर्चे खोल दिए हैं और उसे इस बात की परवाह भी नहीं कि इन मोर्चों पर वो दोस्त से भिड़ने वाला है या फिर दुश्मनों का सामना करने वाला है। ट्रंप ने अमेरिका की फौजी ताकत को ब्रेकलेस बना दिया है। ऑपरेशन वेनेजुला के बाद ग्रीनलैंड ट्रंप के मेन्यू कार्ड में पहले नंबर पर आ चुका है। अमेरिका नाटो मुल्क डेनमार्क के कंट्रोल वाले ग्रीनलैंड को किसी सूरत में बख्शने वाला नहीं है, यानी ग्रीनलैंड का हाल वेनेजुला से भी बुरा होने वाला है। मतलब ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका के एक स्टेट के तौर पर ऐलान करके ही मानने वाले हैं। ग्रीनलैंड पर कयामत, अमेरिका यूरोप से भिड़ंत। राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोप को ग्रीनलैंड में चीन और रूस के दखल का खौफ दिखाया। वो दलील दे रहे हैं कि अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका ने कब्जा नहीं किया तो चीन और रूस इस पर शिकंजा कस लेंगे। We don't take Greenland, Russia or China will, and I'm not letting that happen. If we don't take Greenland, Russia or China will take Greenland, and I am not going to let that happen. Is there any deal they can offer you? Either like Yeah, sure. I'd love to make a deal with them. It's easier. But one way or the other, we're going to have Greenland. ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। ये साफ है कि ग्रीनलैंड के अमेरिका कब्जे में जाने का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है, लेकिन इसने डेनमार्क को भड़का दिया है। डेनमार्क ने अमेरिका के खिलाफ सैन्य तैयारियों की रफ्तार को तेज कर दिया है। डेनमार्क ने ट्रंप की धमकियों के सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। ग्रीनलैंड को बचाने के लिए इस मुल्क ने अमेरिका से भिड़ना मंजूर कर लिया है। डेनमार्क की स्पेशल फोर्सेस की टीम -40 डिग्री सेल्सियस में बर्फ के नीचे मिलिट्री ड्रिल कर रही है। ये ड्रिल आर्कटिक के घने जंगलों में ऐसी जगह हो रही है जहां पर दिन में भी सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती है। इस चैलेंजिंग हालात में डेनिश सेना की एक बेहद खास यूनिट ट्रेनिंग ले रही है। मकसद साफ है, ग्रीनलैंड को अमेरिका के कब्जे में जाने से बचाना।
डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कह दिया है, ग्रीनलैंड में अमेरिका का मिलिट्री एक्शन नेटो का दी एंड साबित होगा। Also want to make it clear that if the United States chooses to attack another NATO country militarily, then everything stops. That is including our NATO and thus the security that has been provided since the end of the Second World War. पिछले कई दशकों से ग्रीनलैंड नाटो और रूस के बीच फ्लैश पॉइंट था, लेकिन ट्रंप की दावेदारी ने ग्रीनलैंड के लिए यूरोप को जंग की कगार पर खड़ा कर दिया है। यूरोप के नेटो मुल्क अमेरिका की इस दावेदारी को ब्लफ यानी कि धोखा करार दे रहे हैं। ग्रीनलैंड पर अमेरिका के हमले की आशंका को देखते हुए ब्रिटेन जल्द ही वहां पर अपनी सेना भेजने की प्लानिंग कर रहा है। ब्रिटेन ग्रीनलैंड में नेटो मिशन शुरू करने की सलाह दे रहा है, जिसमें नौसेना के जहाज और एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। हालांकि फिलहाल ब्रिटेन इसके पीछे खतरा चीन और रूस का जता रहा है। जर्मनी ने भी आर्कटिक इलाके में ज्वाइंट नेटो आर्मी की तैनाती के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। बाल्टिक सेंट्री की तरह जर्मनी ने आर्कटिक सेंट्री बनाने की सिफारिश की है। बेल्जियम के रक्षा मंत्री ने नाटो से आर्कटिक में एक सुरक्षा अभियान शुरू करने का आह्वान किया। ग्रीनलैंड पर ट्रंप के बयानों ने यूरोप की बेचैनी को बढ़ा दिया है। बेल्जियम ने ट्रांस अटलांटिक यूनिट की गुहार लगाई है। यूरोपियन यूनियन ने तो 1 लाख सैनिकों के साथ ज्वाइंट फोर्स बनाने की तैयारी कर ली है, ताकि आर्कटिक की हिफाजत के लिए अमेरिका पर भरोसा न किया जा सके। यूरोप के नेटो मुल्क पूरे यूरोप में अमेरिकी सेना को रिप्लेस करने की तैयारियों में जुटे हैं। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नजरों ने यूरोप में कोहराम मचा दिया है। रासमस जारलोव ने कहा है कि अगर अमेरिका न्यूक्लियर हथियारों की भी धमकी देगा तो डेनमार्क ग्रीनलैंड नहीं देगा। उन्होंने एक्स पर लिखा, डेनमार्क अमेरिका से छोटा है और उसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी डेनमार्क किसी सूरत में ग्रीनलैंड अमेरिका को नहीं सौंपने वाला है। तो क्या अमेरिका अगले कुछ हफ्तों में ग्रीनलैंड में सैन्य दखल देने वाला है? ट्रंप के मिजाज को देखते हुए डेडलाइन के बारे में कुछ कहना भी मुश्किल है, लेकिन पश्चिमी विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि वेनेजुएला से कहीं ज्यादा तैयारी ट्रंप ने ग्रीनलैंड के लिए कर रखी है। हालांकि इसके लिए ट्रंप को नेटो से भिड़ना होगा और यूरोप को रूस या फिर चीन की तरह ही दुश्मन बनाना होगा। लेकिन ट्रंप ये जानते हैं कि अगर वो ऑपरेशन ग्रीनलैंड लॉन्च करते हैं तो दांव पर सबसे ज्यादा यूरोप का भविष्य होगा अमेरिका का। इस वक्त अमेरिका के खिलाफ 7 यूरोपीय मुल्क एक साथ टारगेट को लॉक करने के मूड में आ चुके हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और डेनमार्क ने संयुक्त बयान जारी करके कहा कि ग्रीनलैंड वहां के लोगों का है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड ही आपसी संबंधों से जुड़े मामलों में कोई फैसला ले सकते हैं। डेनमार्क सिर्फ बयान नहीं दे रहा, बल्कि वो जंग की तैयारी कर रहा है। डेनमार्क की स्पेशल फोर्स की 3 यूनिट जैगर कॉर्प्स, फ्रॉगमैन और डॉग सेल्फ पेट्रोल हर हालात में जंग लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रही है। आर्कटिक के तूफानों में उतरना हो, बर्फ के हालातों में लड़ना हो, बर्फीले इलाके में जिंदा बचे रहना हो या फिर हाई रिस्क मिशन को अंजाम देना हो, ग्रीनलैंड पर हमला हुआ तो ये सब कैसे किया जाए, डेनिश सेना को बखूबी मालूम है। इसमें वो मास्टर है। दरअसल ये तैयारी बता रही है कि ग्रीनलैंड का मोर्चा बचाने के लिए डेनमार्क बेहद गंभीर हो चुका है और यूरोपीय मुल्क बैकअप में उसका साथ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक अति महत्वाकांक्षी और उपनिवेशवादी व्यवहार कर रहे हैं। अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी ही प्रवृत्तियां आगे रहीं तो ऐसे में अमेरिका के जो क्लोज एलाइज, जो नेटो के एलाइज हैं, वो भी एक कोई नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाने की तरफ बढ़ सकते हैं और ये अमेरिका को उनके अपने ही एलाइज से आइसोलेट कर सकता है। अब आपको बताते हैं कि ग्रीनलैंड में बर्फ पर जंगी आग भड़की तो किसकी ताकत गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि ग्रीनलैंड में 3 सैन्य ताकत की आजमाइश होगी।
अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के पास 13 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जबकि अमेरिका के बगैर नेटो के सक्रिय सैनिकों की तादाद 20 लाख है। तो वहीं रूस के पास भी करीब आप देखिए कि जो अमेरिका, नेटो और रूस का आंकड़ा दिखा रहे 13 लाख जो है वो यहां पर सक्रिय सैनिक हैं। तो ये आंकड़ा सैनिकों का हमने आपको बताया। अब बात करते हैं अमेरिका के जखीरे में कितने मैन बैटल टैंक्स हैं। ये देखिए 4640 अमेरिका के पास है, नेटो के पास ये आंकड़ा दोनों देशों से ज्यादा है 6800 का है, तो वहीं रूस के पास 5750 का ये आंकड़ा है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली ताकत की, जो कि वायुसेना से जुड़ी हुई है। अमेरिकी वायुसेना में 2600 से ज्यादा यानी 2600 प्लस फाइटर जेट्स हैं, तो वहीं नेटो के पास 2000 हैं और रूस के पास सबसे कम मात्र 1200 फाइटर जेट हैं, जो कहीं ना कहीं रूस को इस लीग में पिछाड़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, अमेरिकी एयरफोर्स में 5th जनरेशन फाइटर जेट 600 से ज्यादा हैं, तो वहीं नेटो के पास 200 से 300 हैं और रूस के पास मात्र 20 से 30 5th जनरेशन लड़ाकू विमान, और यहां भी रूस पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब नेवी पावर देखिए तीनों ही देशों की। सबसे पहले बात हम अमेरिका की करेंगे। कितने वॉरशिप हैं? 480 अमेरिका के पास, नेटो के पास 400 से 600, रूस के पास 300 से 400 है ये आंकड़ा वॉरशिप का। आगे बढ़ेंगे, अमेरिका के पास 11 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट करियर हैं, तो वही 3 से 4 नेटो के पास है और रूस के पास मात्र 1 एयरक्राफ्ट करियर है। और रूस देखिए नेवी ताकत में भी कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं अमेरिका नेवी के बेड़े में 70 से 71 सबमरीन है, नेटो के पास 60 से 80 है और रूस, यहां पर भी आंकड़ा रूस का कम है सबमरीन का, वो है मात्र 60। अमेरिका के पास 75 से 80 डिस्ट्रॉयर हैं, आप देख सकते हैं 200 से ज्यादा नेटो के पास हैं। और वहीं रूस की बात करें तो डिस्ट्रॉयर रूस के पास 70 हैं। यहां पर नेटो सबसे आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। ग्रीनलैंड कई बॉर्डर पर घिर चुका है। साफ दिख रहा है कि यूरोप उसे छोड़ेगा नहीं और अमेरिका उसे बख्शेगा नहीं, जबकि रूस और चीन को अमेरिकी हाथों में ग्रीनलैंड को जाते देखना कतई गवारा नहीं होने वाला है। It's not for peaceful purposes. They're not studying the seals and the polar bears. They're out there doing bathymetric surveys and trying to figure out how they can counter NATO capabilities on and under the sea. दरअसल ग्रीनलैंड की डिफेंस और विदेश नीति डेनमार्क तय करता है, लेकिन अमेरिका यहां पर रणनीतिक बढ़त हासिल करना चाहता है। आर्कटिक में दबदबे से लेकर चीन और रूस के मार्च को रोकने और ग्रीनलैंड की कमाई से अमेरिका की जेब भरने तक। ग्रीनलैंड में अमेरिका का पिट टू फिक्स स्पेस बेस पहले से मौजूद है। मिसाइल डिफेंस और आर्कटिक रूट पर निगरानी के लिए अमेरिका ग्रीनलैंड को अहम मानता है। ग्रीनलैंड की धरती के नीचे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जिनमें यूरेनियम, कॉपर, जिंक और गोल्ड शामिल है। ये खनिज हाईटेक वेपन, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स और बैटरी के लिए गेम चेंजर हैं। चीन दुनिया के 90% रेयर अर्थ मटेरियल को कंट्रोल करता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक बर्फ पिघल रही है, नए शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं, जिसकी बदौलत कारोबार, स्पेस और मिलिट्री ऑपरेशन के लिए ग्रीनलैंड में मजबूत पोजीशन हासिल हो सकती है। अमेरिका ने 1946 में ग्रीनलैंड के लिए डेनमार्क को $100 मिलियन का ऑफर दिया था, लेकिन डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ने इसे ठुकरा दिया। ट्रंप अमेरिका के इस ऐतिहासिक टारगेट को हासिल करने के लिए यूरोप को भी फौजी बूटों के तले कुचलने से गुरेज नहीं करने वाले। ग्रीनलैंड ने नेटो की ताकत और उसकी एकता को एक्सपोज कर दिया है। अमेरिका के बिना नेटो के लिए चीन और रूस का मुकाबला करना बेइंतहा बर्बादी का सबब बन सकता है। तस्वीर साफ है, यूरोप बहुत तेजी से दूसरे वर्ल्ड वॉर के पहले वाले हालातों में जाता हुआ नजर आ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।